जैसे ही कंस को बताया, कंस ने पूरी मथुरा में ढिढोरा पिटवा दिया, कोई कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन मथुरा की भक्तमती माताएं बहनें थी, सोचने लगी अरे दुष्ट कंस, तू रास्ते में जाकर के सम्मान नहीं करने देगा, लेकिन हम अपने छतों से फूलों की वर्षा जरूर करेंगी। अब इधर कृष्ण बलराम दोनों नंद बाबा के पास में पहुंचे, जिस बगीचे में नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ ठहरे हुए थे। नंद बाबा बोले कन्हैया तू आए गयो? कि हाँ बाबा मैं आए गयो। रात को विश्राम किया है, प्रातः काल होते ही यमुना जी में स्नान किया, संध्या वंदन की। उसके बाद में कन्हैया ने नंद बाबा से कहा बाबा या मथुरा में मेला देखे आवे। नंद बाबा बोले तू ना जाएगो, तू बिल्कुल ना जाएगा और सब चले जाए। मतलब कि तेने अगर यहाँ मथुरा में काउते सारे कह दई ना, सारे ब्रज की वृंदावन की एक प्यारी गाली है, सारे और दारी के, इससे नीचे ब्रजवासी बात नहीं करते हैं, तो लड़ाई है जाएगी। और दूसरी तेरी एक आदत बहुत खराब है, किसी के हाथ में कोई चीज देख लेवे ना तो वह तुरंत छुड़ा ले तू है। बाबा में काउते कछु ना कहूंगा कि तो ठीक है चलो जा। अब बलराम जी को साथ भेजा, ग्वाल वालों को तैयार कर लिया। जैसे ही थोड़ी दूर कन्हैया पहुंचे, कन्हैया ने की बाबा एक बात बताओ, मैंने कहा उसे कछु मांगो और वाने ना दो फिर तो छुड़ा लूं। लौट गया पीछे, ठीक है बाबा मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब कह कर के ग्वाल वालों को लेके कन्हैया आगे बढ़े। अब तो ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया एक बात बता, हम तेरे मामा के यहाँ जा रहे हैं तेरी ननिहाल में, और ये फटे पुराने कपड़ा पहन के अच्छे लगेंगे का? कि बोले तुम चाहते क्या हो? कि बस बढ़िया चमकने दमकने कपड़े होने चाहिए। अच्छा ठीक है अभी व्यवस्था करता हूँ। तो एक यमुना के किनारे धोबी वस्त्र धुल रहा था। कन्हैया बोले मामा जी राम राम, हमें ये कपड़े दे दोगे? कि कौन हो तुम कपड़े मांगने वाले? कि हम मामा कंस के भांजे हैं कृष्ण बलराम। अच्छा तुम ही कृष्ण बलराम हो, जो महाराज को कल काम करना है मैं अभी कर दिए देता हूँ। जो पिटना होता है ना कपड़े पीटने वाला, आजकल पिटना खत्म हो गए। क्यों नहीं टुकरिया हो? आजकल तो वॉशिंग मशीन चल गई है ना। हाँ ऐसे ही मुदगर लेकर के मारने के लिए दौड़ा, भगवान ने एक थप्पड़ दिया, गर्दन उड़ी चली गई। अब तो पूरी मथुरा में हल्ला मच गया, गर्दन उड़ाने वाला आ गया, गर्दन उड़ाने वाला आ गया। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा जो कपड़े पसंद हो अपनी अपनी पसंद के पहन लो। सबने अपनी अपनी पसंद के कपड़े उठा करके पहन लिए। अब ग्वाल वाल चलने लगे तो अब और ज्यादा शर्म की बात, ग्वाल वाल छोटे छोटे और कपड़े बड़े बड़े महाराज कंस के हैं। चले तो आधी सड़क अपने आप साफ। आजकल एक कपड़े और चल गए हैं, मैं बताऊं मैंने देखा है। अभी शायद एक रिलेशन में किसी की शादी थी, ये मुझे याद नहीं आ रहा है। तो शादी विवाह में हमने देखा है कि पता नहीं उसको लांछा बोलते हैं कि जान क्या, वो वांछा लांछा कुछ होता है, उसको बहनें पहन करके चलती हैं और पकड़ के चलती हैं तो आधा पार्क तो अपने आप साफ हो जाता है। अब पता नहीं गोल गोल, राजस्थान में तो लहंगा पहनती हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं को क्या चल गया मुझे नहीं पता। एक बार हम भी गए, आपको बताएं भाई लोगों, एक बार हम भी अपने एक चाचा जी लगते हैं, वो मास्टर हैं टूरला में, तो मेरी कथा वहीं चल रही थी जारखी धर्मपुर में। काफी करीब करीब 10-11 साल पहले की बात है। तो बोले लला वैसे तो टाइम है ना, लेकिन यहाँ नजदीक शादी आगरा में है तो आनो जरूर है पूरे स्टाफ के संग। हमारा स्टाफ ये था और भी भाई लोग थे। तो हम पहली बार शादी में गए, वैसे हम इतना मौका मिल नहीं पाता है। तो अब पहली बार शादी में गए तो एक दही बल्ले की कुछ बफर सिस्टम का सिस्टम था, तो दही बल्ले की उस पे हम खड़े हो गए। आगे हमारे एक वीरेश भाई कीबोर्ड बजाते हैं वो थे, उनके पीछे हम थे। और एक आदमी आया और पीछे से ही कंधे पे हाथ रख, ला 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 मुझे दे दे मुझे दे दे। हमने की जे टूटे फूटे घर को पहले जाए दे दो, हमें बाद में दे दियो, कोई बात ना, हमें तो खाए में मिलते रहे। अच्छा उसके बाद हम पहुंचे रसगुल्ला वाली, उसमें जो है
जहाँ लगा रहता है रसगुल्ले का सिस्टम, वहां पहुंचे। अब हम रसगुल्ला खाने में लगे और हमसे आगे जो लोग थे वो रसगुल्ला खा के आए और लंबा सा कुर्ता हम पहनते ही पीछे से हाथ साफ करते जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, तो बड़ा गड़बड़ लगने लगा ग्वाल वालों को। अरे अब तो ये मगेनू जैसे लग रहे कि तुम चाहते क्या हो कि बस हमारी फिटिंग के कपड़े और बन जाएं। तो एक भगवान का भक्त था दर्जी, उसने सबकी फिटिंग के कपड़े सिल करके बना दिए। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, खूब फलो फूलो। ये दर्जियों को भगवान का आशीर्वाद है। वृंदावन में सिलाई इतनी महंगी है कि हम जो कुर्ता पहन के बैठे इसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 100 रुपए 150 रुपए का कपड़ा होगा, लेकिन इस कुर्ते की सिलाई 450 रुपए है। कितनी है? 450 रुपए। कल भी किसी भाई ने किसने दिया था कुर्ते का कपड़ा, बड़ा अच्छा, दूधिया साहब ने ताली बजा उनके लिए, बड़ा अच्छा कपड़ा दिया। हमने कमरे में आज उसको खोल के देखा, बड़ा अच्छा कपड़ा है, क्योंकि दूधिया साहब समझदार हैं कि गुरुजी कपड़े ठीक ठाक ही पहनते हैं तो कपड़ा भी अच्छा देना चाहिए। अब कपड़ा दे दिया है तो हम इसलिए कह रहे हैं सिलाई भी मिल जाए तो ठीक है। का है अब बताओ, कपड़ा तो दे दिया, अब 450 रुपये हम कहाँ से लाएंगे? अगर सुनने हो दूधिया तो भाई सीधी सी बात है, जो बोले सुकुंदी खोले। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, कोई बात नहीं, देना या मत देना वो तो वैसी हंसी की बात है, आप लोग सीरियस मत लिया करो। बोलिए गोविंद भगवान की। मन को एकाग्रचित करें। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। अब रही माला और चंदन की बात। जब तक ब्रजवासियों के गले में माला नहीं हो, माथे पर चंदन नहीं हो, तब तक पहचान नहीं होती है। तो एक भगवान का भक्त था सुदामा नाम का माली। सुदामा ब्राह्मण अलग है, माली अलग है। उसने सबके गले में माला पहना दी। अब रही चंदन की बात, तो एक मथुरा के बाहर 3 जगह से टेढ़ी, जिसका नाम सेरंद्री, दूसरा नाम कुब्जा, एक कटोरी में चंदन घिस करके लेकर के जा रही थी और कन्हैया सामने खड़े हो गए। ए सुंदरी जू, कहां जा रही हो? उसको बड़ा बुरा लगा, कौन है मुझे सुंदरी कहने वाला? क्योंकि एक दोहा है ना कि अंधे से अंधा कहो अंधा जाए रूठ, और सूरदास के पूछ लो तेरी कैसे गई है फूट। कौनो मुझे सुंदरी कहने वाले? अब तो ग्वालवाल भी कहने लगे कन्हैया तेरो तो बन गयो काम। मतलब कि जेऊ 3 जगह से टेढ़ी और तू 3 जगह से टेढ़ो, तेरी तो जोड़ी मिल गई। कन्हैया का फोटो हमेशा टेढ़े ही खड़े होंगे, कोई सीधा चित्र नहीं मिलेगा। क्यों कहते हैं ना, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे। कन्हैया के काम ही ऐसे टेढ़े हैं, कोई समझ नहीं सकता। अच्छा तुम कौन हो? का आप हमारे चंदन लगा दोगी? पहले अपना परिचय तो दो कि मेरा नाम है कृष्ण और ये मेरे बड़े भाई बलराम और ये मेरे सखा हैं। सुन करके वह कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु मैं आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही थी और मैं जिस दिन जिसके मस्तक पर चंदन लगा देती हूँ उस दिन उसी की जीत होती है। लेकिन मेरा एक निवेदन है, मैं चंदन तो लगा दूंगी लेकिन या तो आप मेरे जैसे बन जाना या अपना जैसा सुंदर मुझे बना लेना। बोले ठीक है। सब ग्वाल वालों के लगाया, बलराम जी के भी लगाया। कन्हैया तन करके खड़े हो गए और उसने उछल करके हाथ ऊपर को किया, मस्तक पर हाथ पहुंचा। भगवान ने थोड़ी से हाथ लगाया और उसको परम सुंदरी बना दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब मथुरा की गलियों में प्रवेश करने लगे। मथुरा की माताएं बहनें छतों से फूलों की वर्षा कर रही है और इधर कोने वाली सो रही है। क्यों सो नहीं? इधर ध्यान में, बिल्कुल हमारी नजर सब पे है। छतों से फूलों की वर्षा कर रही है। अब ग्वालवाल बोले, क्यों रे कन्हैया एक बात बता, अभी तो हम तेरे मामा के घरों न पहुंचे, वहां से पहले ही हमारा इतना स्वागत है रहे हो है। और जब तेरे मामा के घर पहुंचेंगे तो वहां तो नाश्ता की प्लेट रखी होगी पहले से ही। अब कन्हैया ने मन में सोचा, इनको क्या पता है मामा जी ने किस लिए मुझे बुलाया है। अब उन सब गलियों को पार करते हुए कन्हैया आगे बढ़े तो एक ऊंचे सिंहासन पर धनुष रखा हुआ था। भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई और उस मंच पर पहुंच गए।
कई हजार सैनिक उस धनुष की सुरक्षा में लगे हुए थे। कन्हैया बोले दादा या धनुष से उठाए लूं? सैनिक कहने लगे कल को छोरा जा धनुष से उठाए की बात कर रहे है। भगवान कन्हैया ने पल भर में धनुष को उठाया और 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए कन्हैया लाल की। एक धनुष का हिस्सा बलराम के हाथ में, एक धनुष का हिस्सा अपने हाथ में। बलराम जी बोले या को का करेगो कि जब कोई लड़वे आवेगो ना है तो बाकी 2 पीठ पे देंगे वो भाग जाएगा। अच्छा, कंस को पता पड़ा, कंस की धड़कन तेज हुई, क्योंकि कंस को वरदान था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही तुझे मारेगा। कंस ने कहा जाओ कुबलिया पीड़ हाथी को होली गेट पर खड़ा कर दो। अब कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के चले। हाथी को खड़ा कर रखा था पहले से। इतना खूंखार हाथी था भक्तों, जैसे ही कन्हैया को उसने देखा तो जमीन पर प्रहार किया और प्रहार करते ही 36 हाथ गहरी और लंबी भूमि फट गई। इतना खूंखार हाथी। लेकिन भगवान कन्हैया ने उसकी सूंड को पकड़ा और पकड़ के ऊपर को फेंका और धड़ाम से नीचे गिरा। उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कन्हैया लाल की। और कन्हैया ने दोनों दांत उखाड़ ले, एक दांत बलराम जी के हाथ में, एक अपने हाथ में। बलराम जी बोले इन दांतन को कहा करेगो कि जब कोई लड़वे आवेगो तो ये बल्लम को काम करेंगे। काहे को? हाँ, काऊ के पेट में। अच्छा, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रखी कन्हैया तेने। कंस को पता पड़ा। कंस के सैनिक बोले चिंता मत करो महाराज, हमने बड़ी युद्ध भूमि बनाई है, उसमें बड़े बड़े पहलवान चारूण मुष्टिक सल तोसल तुम्हारे पास तक तो आने ही नहीं देंगे। अच्छा, अब कन्हैया ने अंदर प्रवेश किया। आज देखिए उस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए, क्योंकि मथुरा के ब्रजवासी के लोगों का आज भाग्य का निर्णय होने वाला है। कंस ने किसी को हंसने नहीं दिया था, यज्ञ नहीं करने दिए थे, दान पुण्य नहीं करने दिया था, शादी विवाह नहीं करने दिए थे। अब भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को लेकर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, पहलवानों के सामने भगवान कन्हैया पहुंचे। लेकिन भगवान सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं मल्लानाम मसिनिर्निणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सुजनो सताम चितभुजाम शास्ता सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विदस्वाम तत्वम परम योगिनाम विष्णु नाम पर देवते तविदितो रंगम गतः साग्रजः। पहलवानों को भगवान पहलवान जैसे, नव युवतियों को राजकुमार जैसे, बड़ी बूढ़ी माताओं को बच्चे जैसे, ग्वाल वालों को सखा जैसे और कंस को काल जैसे दिखाई दे रहे हैं। भाई आंखों पर जैसा चश्मा लगा होगा वैसा ही तो दिखाई देगा। क्यों जी भट्ट साहब में दिखाई दे रहे हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें। दर्पण जानते हैं आप लोग? दर्पण, दर्पण जानते हैं? क्यों जी नहीं जानती बात है मैंने। दर्पण माने क्या होता है? जोर से बोलिए, पीछे वाले भाई लोग भी बोले क्या होता है दर्पण माने? शीशा। ठीक है, शीशा हमेशा यथार्थ बोलता है, मतलब सत्य बोलता है। जैसी तुम्हारी शक्ल होगी वैसा ही तो दिखाई देगा है? अब तुम बताओ, कैमरे वाले भैया को तुम दोष देवे लग जाओ कि हमारी शक्ल अच्छी क्यों ना आई, और जब तुम्हारी जैसी शक्ल होगी वैसी तो आएगी, है ना? तो दर्पण जो है, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता, कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। जैसी शक्ल होती है वैसा ही दिखाई देता है। जैसे एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, एक बुढ़िया का अकेला ही लड़का, कितना अकेला। और मैंने एक दिन कहा भी था, अकेला लड़का जिसका हो उस माँ बाप को बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अकेले लड़के के बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। अब बुढ़िया रोज समझावे कि बेटा थोड़ी मोटरसाइकिल धीरे चलायो कर, है? कल की बात हम बता दें, कहा यहाँ हतना तभी बता दे रहे।
कल हम टहलने के लिए गए इधर को, रोज तो जाते थे पुल की तरफ, लेकिन आज थोड़ा कल हम जो उल्टा लौट के गए, और जैसे ही लौट के आ रहे तो बड़े 80-90 का एक्सीलेटर देते हुए और परीक्षित जी के नाती एकदम ब्रेक मारी और आगे खड़ा कर दिया। हम तो एकदम डर गए, कौन आ गया अचानक। कुछ कहना नहीं परीक्षित महाराज, तुम्हारे नाती साहब जो है वो सुन नहीं रहे, इसलिए हम कह दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब छोरा मोटरसाइकिल बड़ी तेज चलाए, बुढ़िया रोज समझावे बेटा गाड़ी थोड़ी धीरे चलाया कर, किसी से झगड़ा मत किया कर, किसी से कुछ कहा मत, लेकिन छोरा कहा माने, वो तो 80-90 की स्पीड पे चलावे है। अब बुढ़िया ने सोची एक काम कर देती हूँ, जाको ब्याह कर देती हूँ, सो वो घूंघट बारी आवे ही अपने आप सुधार लेगी। अब विवाह कर दिया गया और विवाह में उसको बहुत सारा सामान दहेज मिला, बहुत दहेज मिला। अब विवाह हुआ, घरवाली जैसे ही घर में आई देवी जी, और आदमी भले कितनों मत बने बाहर, लेकिन देवी जी के सामने तो चूहा बन जाता है, चूहा है। अब बहुत दिन जब हो गए तो उसने एक दिन सोचा कि मेरे ससुर ने बहुत सारा सामान दिया, लेकिन आज तक मैंने देखा नहीं, लाओ आज देख लेता हूं क्या क्या सामान दिया है। एक एक कार्टून को खोलने लगा। इधर ध्यान दे, किसी में वॉशिंग मशीन, किसी में कूलर, किसी में पंखा, किसी में एसी, किसी में कपड़े सिलने वाली मशीन, इधर ध्यान दीजिए, किसी में टीवी, किसी में मोबाइल। और जैसे ही उसने एक कार्टून को खोला, परीक्षित महाराज, जैसे एक कार्टून को उसने खोला तो जिसमें शीशा लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? एक बड़ी सी होती है उसमें शीशा लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? है जोर आके बताओ, क्या कहते हैं जिसमें शीशा लगा रहता है? वो बड़ी सी होती है, जोते क्यों? ड्रेसिंग टेबल आवाज आ रही है। हम इसलिए पूछ रहे हैं, हमें मिली नहीं है इसलिए पूछ रहे हैं, और कोई बात नहीं है, है? हाँ। अब जैसे ही लड़के ने उसको खोला और उसमें शीशा लगा रहता, अब तो लड़के की शक्ल उसमें दिखाई दी, लड़के की आंखें लाल। मेरी बुढ़िया मुझसे रोज झूठ बोलती थी कि मेरा अकेला लड़का है, मेरा अकेला लड़का है, मेरा अकेला बेटा है, मेरा तो एक भैया और है। इतने में पत्नी आ गई, क्यों गुस्सा हो रहे हो कि मेरी डुकरिया मोते रोज झूठ बोलती, मेरो अकेला बेटा, मेरो एक भैया और है। घरवाली बोली मैं हूं तो देखूं तुम्हारे भैया कैसे, अगर मलूक भय तो अपनी बहन से ब्याह करवाए दूंगी। अच्छा ले देख ले। अब तो घरवाली ने शीशा हाथ में लिया तो घरवाली की भी आंखें लाल। बेईमान, तुझे ऐसा ही करना था तो मेरे साथ विवाह क्यों किया? तेने घर में दूसरी ले आया, क्योंकि सोत तो चून की बुरी होवे ना, कांटो बुरो करील को और बद रोटी घाम, और सोत भली न चून की और साजे को काम। दूसरी ले आया। लड़का कहवे एक मेरो भैया और है, और वो कहवे कि दूसरी घरवाली ले आया। अब गुस्सा के मारे घरवाली ने उस शीशा को आंगन में फेंक दिया और दोनों आपस में लड़ने लगे। इतने में साहब डुकरिया आएगी। कहावत है, अब छोरा कहवे मेरो एक भैया और है, और घरवाली कहवे जाने दूसरो ब्याह कर लो, दूसरी ले आयो। अब डुकरिया बोली ले आयो सो ले आयो, अब मैं क्या करूं, लेकिन मैं हूं तो देखूं कैसी लेके आयो, कहाँ है किते? बोली घरवाली बोली देखो वो पड़ी है आंगन में। अब तो डुकरिया ने भी शीशा हाथ में लिया तो डुकरिया की शक्ल उसमें दिखाई देने लगी। तो परीक्षित मारा डुकरिया की आंखें लाल। अरे कड़ी खाए लाभ तो थोड़ी मलूक सी लेके आओ, तो मेरी जैसी डुकरिया काहे ले आयो है? तो कहने का मतलब वक्त तो यही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहलवानों को पहलवान जैसे दिखाई दे रहे हैं। जब चुप करो, जाए का चाहिए, जो घरवाई चाहिए का है? बोलिए गोविंद भगवान की।
पहलवान कहने लगे क्यों रे कृष्ण, बलराम केवल गऊ चराना जानते हो, कुछ लड़ना विड़ना भी जानते हो कि हम नहीं जानते हैं कि फिर तुमने बड़े बड़े राक्षसों को कैसे मार दिया। कन्हैया बोले मामा जी जितने भी राक्षस गए सब यहाँ से मरे मराए गए, हम तो केवल यमुना जी में फेंक आए। इतने में तो चारूर ने कन्हैया को पकड़ लिया, मुष्टिक ने बलराम को पकड़ लिया। बलराम ने एक घूंसा दिया, मुष्टिक का प्राणांत हो गया। कन्हैया ने चारूर का पैर पकड़ के फेंका, उसका प्राणांत हो गया। सब सैनिकों को सुला दिया। भगवान कन्हैया ने छलांग लगाई, ऊंचे सिंहासन पर कंस बैठा था, दिया थप्पड़, मुकुट अलग गिर गया। कंस के बड़े बड़े बाल थे। कैसे थे? बड़े बड़े। हमारे तब भी छोटे छोटे हैं। अब बताएं क्यों छोटे हो गए? पहली बार जब लॉकडाउन लगा, पहले फोटो में हमारे आप देखना तो कमर के बराबर बाल हैं पहले फोटो में, पीले कपड़ों में। लेकिन वो जब लॉकडाउन लगा पहली बार, कथा बंद है गई डीलर साहब। अब कथा जब बंद है गई तो हमने की तेल साबुन को खर्चा काते चले, शैम्पू रोज एक चाहिए, तो मजबूरी बस फिर हमको मुंडन करवाना पड़ा। फिर दोबारा जब कथा शुरू हुई, हाँ अब जामे कोई बुराई की बात नहीं है। लॉकडाउन जब लगाता तो अच्छे अच्छे जुल्फ रखाना भूल गए थे। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। मन को एकाग्रचित करें। हूं तो कह रहा हूं भगवान करे ऐसा लॉकडाउन फिर लग जाए। चाहते हो तुम लोग? ऐसी बीमारी भगवान कभी किसी को न दे, लेकिन ये भगवान की कृपा है, सब लोग सुरक्षित हैं। मन को एकाग्रचित करें। कंस के बड़े बड़े बाल, भगवान कन्हैया ने बालों में हाथ को फंसाया और पकड़ के झकझोरने लगे। परीक्षित जी बोले गुरुदेव ये भगवान कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। एक अक्षर होता है माँ, माँ के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। चाहे भले ही कोई अपनी खाल की चमड़ी की जूती बना के पहना दे फिर भी ऋण नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो दो अक्षर है माँ का भाई, माँ माँ, फिर भी भगवान बाल पकड़ के झकझोर रहे हैं। क्यों? का इसने भी देवकी के केश पकड़ के झकझोरा था। तो जो जहां से गलती करता है भगवान दंड भी उसको वैसे ही देते हैं। कंस कहता है अरे चारूर, अरे मुष्टिक तुम कहाँ हो? कन्हैया ने कहा मामा जी अब कोई नहीं बोलेगा, सब ऊपर ट्रांसफर, अब तुम्हारी बारी है। अरे कृष्ण मुझे छोड़ दो, मुझे चोट लग रही है। कन्हैया बोले मामा जी आज तुमको पता तो पड़ा बाल पकड़ने से भी चोट लगती है, और जब तुमने मेरी मैया देवकी के केस पकड़े थे तब तुमको पता नहीं पड़ा था बाल पकड़ने से चोट लगती है। और तुलसीदास जी महाराज पहले ही लिख गए हैं, जाके पग नहीं फटिए विवाई, सो क्या जाने पीर पराही। भगवान बाल पकड़ के झकझोर रहे हैं, और झकझोरते हुए भगवान ने एक लात की ठोकर दी। परीक्षित जी बोले लात क्यों मारी? बोले इसने भी अपने पिता उग्रसेन को लात मार करके गिराया था, इसलिए भगवान ने उसको भी लात से नीचे गिरा दिया है। और ऊपर से भगवान ने छलांग लगाई है। कौन है भैया जो कंस को मारेंगे? इधर आओ भैया को जो है, हाँ घूंसे से मारना है, ठीक है। हाँ कोई गया है वहां? कौन तैयार हो रहा है पहलवान? इधर आओ बेटा, जो मारना चाहते हो इधर आ जाओ। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। इधर आ जाओ, जो मारना चाहते हैं कंस को इधर आ जाए, घूंसे से मारना बेटा।